शिबा वर्षों से ज्ञानेश के घर में नौकरानी का काम करती थी। उसको सबसे ज़्यादा लगाव ज्ञानेश के दादाजी से था। दादाजी के तो हाथ पैर ही मानो जैसे शिबा थी। घर के काम निपटा कर जो समय बचता वह दादाजी के साथ ही बीत जाता। कभी कभी देर रात तक बातें करते करते शिबा वहीं पर सो जाती। शिबा के कारण ज्ञानेश के मम्मी पापा दादाजी की ओर से निश्चिंत रहते। ज्ञानेश की दोनों दीदियाँ भी शिबा को अपने आगे पीछे दौड़ाती रहती। शिबा दीदी दीदी कहकर उनको खुश रखती। उसके चेहरे पर जरा भी जलाहट नहीं दिखाई देती। शिबा उम्र में उनसे 2-4 साल छोटी थी। रूप सौंदर्य में तो शिबा का क्या कहना। वह ज्ञानेश के दादा दादी की पुरानी नौकरानी की बेटी थी, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। दादा दादी ने शिबा को अपने पास ही रख लिया। जब तक वे छोटी थी तब तक उसे पढ़ाया। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे घर के काम में लगा दिया। दादी के देहांत के बाद दादाजी शिबा को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी मानने लगे। बड़ी दीदी की शादी पर ज्ञानेश घर आया। तब उसने देखा शिबा के बिना तो घर में किसी का काम ही नहीं चल रहा है। शायद सभी उसी पर विश्वास करते हैं, परंतु कम पढ़ी लिखी होने के कारण कई समस्याओं को शिबा अपनी सूझबूझ से सुलझाने का असफल प्रयास करती। उसकी प्रयास प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ज्ञानेश ने अपने मम्मी पापा व दादा से कहा कि छोटी दीदी की शादी के बाद बाज़ार से घरेलू सामान लाना, घरेलू हिसाब किताब रखना, बीमारी में आप लोगों को अस्पताल लेकर जाना, दवाइयों को देख पढ़ कर लाना, छोटे मोटे बिल पे करना जैसे आदि कार्यों को करने में आप लोगों को मुश्किल आएगी। इसलिए शिबा को 10वीं का प्राइवेट फार्म भरवा देते हैं। शिबा भी पढ़ लिख जाएगी, हमारा भी काम आसान हो जाएगा। सबको यह बात खूब पसंद आई। पढ़ाई लिखाई की बात सुनकर पहले तो शिबा कुछ हड़बड़ाई, बाद में ज्ञानेश के निर्देशानुसार पढ़ाई में रम गई। इन 5-6 सालों के अंदर ही छोटी दीदी की शादी हो गई। ज्ञानेश भी पढ़ाई पूरी करके जॉब पर लग गया। शिबा ने तो अकेले घर का सारा काम करने के बाद बीए टॉप क्लास करके सबको हैरान ही कर दिया। इसी बीच ज्ञानेश की छोटी दीदी के ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार की ओर से शिबा के लिए रिश्ता आया। मम्मी पापा ने तो जैसे इस रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। अब वे हर हाल में शिबा को निपटा देना चाह रहे थे, पर ज्ञानेश ने एतराज़ करते हुए कहा, शिबा ये रिश्ता तुम्हें पसंद है तो यहाँ तुम्हारी शादी होगी, वरना नहीं। शिबा बोली, आप लोगों ने मेरे माता पिता भाई बहन बनकर मुझे शिक्षा जैसे अनमोल रत्न को पाने का मौका दिया। आपसे बड़ा हितैषी कौन हो सकता है मेरा। आप मेरे लिए जैसा घर बार ढूंढेंगे मुझे शहर से स्वीकार होगा। ज्ञानेश फिर बोला, शिबा तुम ये ना सोचो कि हमने तुम्हें पढ़ने आदि का मौका दिया, इसलिए हमारे सभी निर्णय तुम्हें स्वीकार होंगे। तुम ये सोचो कि आने वाले जीवन में हम प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तब तुम्हें हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। अब शिबा को समझ आया कि ज्ञानेश को उसके भविष्य की कितनी चिंता है। दादाजी ने ज्ञानेश से कहा, तुम नई पीढ़ी के हो, वर सहित उसके घर वालों को बुला लो। शिबा की सहमति होगी तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। शिबा की संतुष्टि और सहमति के बाद ज्ञानेश ने उसकी शादी भी अपनी बहनों के साथ ही समान से धूमधाम से की। शिबा विदाई के समय दादाजी को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। दादाजी ने उसे समझाकर कहा, शिबा समझाने लायक बातें मैंने पहले ही तुम्हें समझा दी। तुम्हें संतोष है कि तुम अच्छे घर परिवार में जा रही हो। एक बात फिर से कहता हूँ,
जैसे तुम यहाँ रहती थी ससुराल में भी वैसे ही रहना। ये मेरी अंतिम सीख है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।